अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम चैप्टर मेंसुरेशन की एक्सरसाइज नंबर 10.2 करेंगे और इसका क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है, द शेप ऑफ ए टॉप सरफेस ऑफ ए टेबल इज ए ट्रेपेजियम, फाइंड इट्स एरिया if its parallel sides are 1 meter and 1.2 meters and perpendicular distance between them is 0.8। तो एक टेबल है और इसका जो टॉप है, इसकी जो टॉप सरफेस है, ये ट्रेपेजियम से मिलती है ना। ट्रेपेजियम की फिगर होती है तो उससे इसकी शक्ल मिलती है। हमें बताना है फाइंड इट्स एरिया, हमें इस जो ऊपर वाली जो सरफेस है हमें इसका एरिया निकालना है और वहीं से हमें इसकी जो पैरेलल साइड्स हैं उनकी लेंथ दी गई है। एक पैरेलल साइड जो है इसकी लेंथ 1 मीटर और दूसरा इसकी जो इसका जो पैरेलल यहाँ पे साइड है दैट इज़ 1.2 मीटर्स। और इन दो पैरेलल साइड्स के जो बीच जो डिस्टेंस है दैट इज़ 0.8 मीटर्स। तो हमें इस सरफेस का या हमें इस फिगर का एरिया निकालना है, इस ट्रेपेजियम का हमें एरिया निकालना है। तो हम लिखेंगे सबसे पहले यहाँ पे हमें पता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम किसके बराबर होता है वो, ये फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखनी पड़ेगी। तो इसका जो एरिया होता है दैट्स इक्वल टू 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय हाइट, और हम कहेंगे डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, यहाँ कहेंगे हम सीधे हाइट। ठीक है, ये फार्मूला आपको हमेशा याद रखनी पड़ेगी कि हम एक ट्रेपेजियम का एरिया कैसे निकाल सकते हैं। अगर हमें ये फार्मूला याद रही तो इसका मतलब है कि हम इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो 1/2 जो है ये अपनी ही जगह रहेगा, ये फार्मूला का 1/2 है। और सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड कौन कौन सा है यहाँ पे, एक है 1 मीटर और 1.2 मीटर्स। एक है 1 मीटर, इनका सम हमें देखना है, और 1.2 मीटर्स। ठीक है, हो गए ये दो पैरेलल साइड्स। और उसके बाद इनकी जो हाइट, ये जो इनके बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज 0.8 मीटर्स। 0.8 मीटर्स। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए किस तरह से, मैं 1/2 ऐसे ही लिखूंगा 1/2, और इसके बाद फिर मैं यहाँ पे जो ये दो हैं इनको ऐड करूँगा। 1 + 1.2 किसके बराबर आ जाएगा, ये 2.2 के बराबर आ जाएगा। 2.2 मीटर्स आ जाता है ये, और उसके बाद फिर 0.8। इसके बाद फिर यहाँ पे 1/2 इंटू 2.2 इंटू 0.8, ये किसके बराबर आ जाएगा, जब हम 2.2 इंटू 0.8 के बीच में मल्टीपल करते हैं, या हम इनको यहाँ पे इनका प्रोडक्ट देखते हैं किसके बराबर आ जाएगा। 8 2 ज़ार 16, 1 कैरी आ जाएगा। 8 2 ज़ार 16, 16 + 1 17, 1 2, 2 के बाद यहाँ पे आ जाएगा 1 2, 2 के बाद यहाँ पे डेसिमल आ जाता है, दैट इज़ 1.76। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1.76 / 2। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर ये हम सिंप्लीफाई करेंगे इसको। अगर हम यहाँ पे मानेंगे ये 176 है, सपोज 176 है, 2 8 ज़ार 16, इसमें से एक निकलता है, ये भी 16 बन जाता है, 2 8 ज़ार 16। लेकिन यहाँ पर हमें कितनों के बाद यहाँ पे पॉइंट डालना है, 2 के बाद 1 2, यहाँ पे हमें डॉट डालना पड़ेगा, पॉइंट डालना पड़ेगा। इसका मतलब है कि 0.88 मीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा।
तो ये जो इसका टॉप है, इस टेबल का जो टॉप है, अब इसका एरिया हमें किसके बराबर आ गया, 0.88 मीटर्स के बराबर आ जाता है। और इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, द एरिया ऑफ ए ट्रिपीजियम इज़ 34। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन है ये, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा इसको क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 लिखूँगा मैं। एरिया ऑफ ए ट्रिपीजियम इस वक्त वहीं से दिया गया है, एरिया ऑफ ट्रिपीजियम किसके बराबर है, इट्स इक्वल टू 34 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। उसके बाद फिर एंड लेंथ ऑफ वन ऑफ द पैरेलल साइड्स, एक चूँकि दो पैरेलल साइड्स होते हैं, हमें एक की लेंथ दी गई है, लेंथ ऑफ वन ऑफ द पैरेलल साइड्स किसके बराबर है वो, दैट्स इक्वल टू 10 सेंटीमीटर्स, 10 सेंटीमीटर्स। और उसके बाद फिर हाइट, उसके बाद फिर हाइट भी वहीं से दी गई है, दैट्स इक्वल टू 4 सेंटीमीटर्स। फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर पैरेलल साइड, दूसरा जो पैरेलल साइड होगा हमें अब इस वक्त उसी की लेंथ निकालनी है। इससे पहले हमें एरिया निकालना था, लेकिन इस वक्त एरिया वहीं से दिया गया है, हमें दूसरे साइड की जो लेंथ होती है पैरेलल साइड की वो हमें नहीं पता। लेंथ ऑफ अदर पैरेलल साइड लेट दैट्स इक्वल टू एक्स, हम उसको एक्स के बराबर रखते हैं। आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं लेट द लेंथ ऑफ द अदर पैरेलल साइड इज इक्वल टू एक्स। क्योंकि अब वहीं से सब कुछ हमें आ गया, अब हम इजीली इसको इसी फार्मूला में जो इससे पहले हमने देखी, एरिया ऑफ ट्रिपीजियम इज इक्वल टू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ठीक, इनटू हाइट, ऐसे भी लिख सकते हैं आप इसको, होल डिवाइड बाय 2, या सीधे आप यहाँ पे 1 डिवाइड बाई 2 भी लिख सकते हैं, या इसको होल डिवाइड बाय 2 भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी जैसे भी आप लिखोगे। तो अब हम इस जो फार्मूला हमने यहाँ पे लिखी, अब हम इसका वैल्यू इसमें पुट करेंगे, ठीक है। देखिए एरिया तो हमें वहीं से दिया गया है, इसका एरिया क्या है, दैट्स इक्वल टू 34 सेंटीमीटर्स इज इक्वल टू सम ऑफ पैरेलल साइड्स क्या है, एक साइड हमें वहीं से दिया गया है, दैट्स इक्वल टू 10 सेंटीमीटर्स, दूसरा हमने लिखा है लेट सपोज क्या है वो एक्स के बराबर है, ठीक है। और उसके बाद फिर हाइट किसके बराबर है, ये 4 के बराबर है, डिवाइड बाय 2। अब हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसका, 2 4 ज़ार 8, ठीक, 2 3 ज़ार 6, ये 68 के बराबर आ गया। तो इसी तरह से फिर यहाँ पर एक बार फिर से हम इसको सॉल्व करेंगे, 4 10 ज़ार 40 प्लस 4 एक्स ज़ार, ये 4x के बराबर आ गया। तो हम 68 को अपनी जगह रखेंगे, ये 40 जो है प्लस 40, ये यहाँ पर जब शिफ्ट होगा ये माइनस 40 आ जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या रहा राइट हैंड साइड में 4x। तो इसके बाद फिर जब हम 68 को 40 माइनस करेंगे, 8 को जब 0 माइनस करते हैं 8 आ जाता है, 6 को 4 माइनस वो 2 आएगा, इज इक्वल टू 4x। फिर से यहाँ पर ये 28 जो है इसको अपनी जगह रखेंगे, और ये जो 4x है जब ये चूँकि ये यहाँ पर मल्टीपल में है तो इसलिए ये इसको डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या रहा सिर्फ x, ठीक। तो जब हम देखते हैं यहाँ पे 4 7 ज़ार 28 इज इक्वल टू x, ये x क्या है हमारा, ये हमारा लेंथ ऑफ द अदर पैरेलल साइड, क्योंकि हमें दूसरे पैरेलल साइड की लेंथ निकालनी है, तो किसके बराबर आ गया वो 7 सेंटीमीटर्स, हम और x इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर्स। तो इसके बाद हम फिर यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर द लेंथ ऑफ अदर पैरेलल साइड, देयरफॉर लेंथ ऑफ अदर पैरेलल साइड इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर्स। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन बड़ा इजीली सॉल्व किया। उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। तो इंशाल्लाह इसके बाद हम कल जो
बाकी क्वेश्चंस आते हैं उनको करेंगे। तो आज बस आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।